एपिसोड स्टार्ट होते ही तीनों को एक होटल के अंदर देखते हैं जहां ये एक रात रुकने वाले होते हैं और बेन सुमो स्लैमर गेम खेलने के लिए अंदर जाने की कोशिश करता है बट उसे सिक्योरिटी गार्ड रोक उससे पास मांगता है। बेन के पास एंट्री पास नहीं होता है और वो निराश होकर वापस चला जाता है। ग्रैंडपा बेन को वार्निंग देते हैं कि यहाँ कोई भी ड्रामा नहीं होना चाहिए बट उनके जाते ही बेन गोस्ट शिप में ट्रांसफॉर्म हो वो गेम खेलने के लिए अंदर चला जाता है जहाँ वो यहाँ का हाई स्कोर बना के पकड़ा जाता है और बेन की वजह से तीनों को होटल से बाहर निकाल दिया जाता है। ग्वेन और ग्रैंडपा दोनों ही बेन से बहुत नाराज होते हैं और ग्रैंडपा बेन की बेवकूफी की वजह से उसे बहुत डांटते हैं, जिससे बेन उनसे कहता है कि आप मुझ पे हुक्म नहीं चला सकते क्योंकि आप मेरे डैड नहीं है। ग्रैंडपा ये सुनते ही बहुत मायूस होते हैं और वो बोलते हैं कि मैं होटल जा रहा हूँ, शायद मेरे कुछ पैसे वापस मिल जाएं और मैं जल्द ही लौटूंगा। तो बेन गुस्से में बोलता है कि जल्दी ना ही लौटे तो अच्छा होगा। ग्वेन को भी बेन का ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं लगता है और ग्रैंडपा के जाते ही बेन गुस्सा होकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। बेन एक गेम कसिनो में गेम खेलने जाता है जिसके पीछे ग्वेन भी आ जाती है। जहाँ उसका गेम स्टार्ट होते ही गेम ओवर हो जाता है तो वो एक बच्चे से पूछता है कि उसने अभी अभी इस गेम को खेलना स्टार्ट ही किया था और ये गेम उसका टोकन खा गया है। तो लड़का बोलता है कि प्ले इट ऑन योर ओन रिस्क। बेन और भी गुस्सा हो जाता है और वहीं उसकी मुलाकात केविन से होती है जिससे वो बताता है कि यहाँ लोगों को लूटा जाता है और ये लोग बहुत ही बदबूदार हैं। केविन बेन से बहुत इम्प्रेस हो जाता है तो वो अपने हाथ से निकल रहे इलेक्ट्रिक करंट की मदद से वो उससे बहुत सारे गेम टोकन ऑफर करता है बट ग्वेन उसे लेने से बेन को मना कर देती है। बेन ग्वेन को इग्नोर करके टोकन्स ले लेता है और दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी केविन यहाँ से निकलने लगता है जिसे कुछ बदमाश घेर लेते हैं और केविन को मारने वाले होते हैं कि तभी बेन एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म हो वो सारे बदमाशों को बहुत बुरी तरह से पीटता है। ग्वेन बेन से बोलती है कि तुम बस अपने फायदे के लिए इस वॉच का यूज करते हो। तो बेन गुस्से में बोलता है नहीं, उसने मेरी मदद की तो मैंने उसकी मदद की, ये बात ना तुम समझ सकती हो और ना ग्रैंडपा मैक्स समझते हैं। वहीं केविन पहुंचता है जिससे बेन बताता है कि वो एक्सेलरेट था जिसने तुम्हारी हेल्प की और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो केविन इससे और इम्प्रेस हो जाता है और उसे न्यूयॉर्क सिटी घुमाने के लिए अपने साथ चलने को बोलता है और बेन उसके साथ चल पड़ता है और उससे पूछता है कि उसके पावर उसे कहाँ से मिले हैं। तो केविन बताता है ये पावर उसके पास जन्म से है और वो किसी भी चीज के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है जिसे वो अपने मन के मुताबिक यूज करता है। ग्वेन ग्रैंडपा मैक्स के पास पहुंचती है जो बेन को ढूंढ रहे होते हैं और इधर बेन केविन के रहने वाले जगह पे पहुंचता है और केविन से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है और वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे। केविन बताता है कि मेरे पेरेंट्स को मुझ जैसा अजीब लड़का पसंद नहीं था तो मुझको अकेला छोड़ दिया गया और उन गुंडों का मैंने रहने वाला अड्डा तबाह कर दिया था जिसकी वजह से वो मेरे पीछे पड़े थे। और बेन से पूछता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा तुमसे नाराज क्यों हैं। तो वो बताता है कि मैंने चोरी छुपे सुमो स्लैमर्स का नया वीडियो गेम खेला। तो केविन कहता है वो गेम तो अभी आने वाले क्रिसमस पर रिलीज होने वाला है और वो बेन को नया सुमो स्लैमर गेम खेलने के लिए उसे गेम स्टोर के अंदर ले जाता है जहाँ इनके पीछे पुलिस पड़ जाती है और इनसे बचने के लिए बेन स्टिंग फ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और केविन को लेकर यहाँ से उड़ जाता है और इन्हें चकमा दे देता है। फिर केविन बेन से ओमनिट्रिक्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस करता है तो बेन उसके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे देता है और बेन को केविन पार्टनर बनने का ऑफर देता है और बताता है कि मेरे पावर और तुम्हारे पावर मिला के हम कुछ भी कर सकते हैं। इधर ग्रैंडपा मैक्स बेन को शहर में ढूंढ रहे होते हैं और केविन अपने पावर की मदद से वो रेलवे ट्रैक को बदल देता है और बेन ऐसा करने का उससे वजह पूछता है। केविन बताता है कि अभी कुछ देर में एक पैसों से भरी ट्रेन आने वाली है और दूसरी तरफ से एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। जब दोनों टकराएंगे तो तुम्हारे एक्सेलरेट की मदद से हम कुछ पैसे लेके यहाँ से निकल जाएंगे। बट बेन इसके आइडिया से खुश नहीं होता है क्योंकि वो जानता है कि ये गलत है और वो केविन को रोकने के लिए हीट ब्लास्ट बन जाता है। केविन यहाँ के सारे बिजली अब्सॉर्ब कर लेता है और बेन के ऊपर अटैक कर उसके पावर को भी अब्सॉर्ब कर लेता है और दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे दोनों तरफ से ट्रेन आने लगती है। बेन किसी तरह से इन दोनों ट्रेनों को आपस में लड़ने से रोक लेता है और वो उसी ट्रेन के ऊपर होता है जहाँ पर उसके ओमनिट्रिक्स की बैटरी खत्म हो जाती है। ग्रैंडपा को रेडियो मैसेज मिलता है कि सबवे रेलवे में कई जगहों पे आग लगी है तो उन्हें पता चल जाता है कि हो ना हो जरूर ये बेन नहीं होगा और वहीं ग्रैंडपा बेन को ट्रेन के ऊपर देखते हैं और उसे बचा लेते हैं और ग्रैंडपा बेन को समझाते हैं कि तुम अगर मेरी बात मान लेते तो ऐसा नहीं होता। बेन बहुत निराश होता है और वो बताता है कि हमें केविन को रोकना होगा क्योंकि वो हीट ब्लास्ट के पावर का गलत यूज कर रहे हैं और केविन उन बदमाशों को मार रहा होता है जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी बट उसका पावर खत्म हो जाता है। तभी वहाँ बेन 4 आवर्स में ट्रांसफॉर्मर वहाँ पे पहुँचता है। केविन उसके पावर को फिर से अब्सॉर्ब कर लेता है और दोनों के बीच घमासान फाइट होती है और जब बेन को पता चलता है कि उसका टाइम आउट होने वाला है तो वो केविन को बहुत बुरी तरह से मारता है जिससे वो वीक पड़ जाता है और बेन उससे फिर से दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाता है पर वो उसके वॉच को छीनने की ट्राई करता है
और वहाँ एक ग्रीन लाइट ब्लूम होती है और दोनों एक दूसरे से दूर गिरते हैं। फिर केविन यहाँ से भाग जाता है। बेन ग्रैंडपा से अपने किए गए गलतियों के लिए माफी मांगता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें मैंने हमेशा ग्रैंडपा की तरह प्यार किया, बट तुम्हें मेरा फिर से भरोसा जीतना होगा। पोस्ट क्रेडिट में हम केविन को देखते हैं जिसके पास अभी भी कुछ पावर्स बचे होते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना यार। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।